बरूराज विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं के बयान भी और तेज होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में AIMIM के प्रत्याशी मोहम्मद अफरोज ने लाइव आकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि मुसलमानों और RJD का रिश्ता कब और कैसे टूटा और AIMIM के कार्यकर्ताओं को लेकर भी बड़ी बात रखी है। जनता, हमारे बिहार का जनता ये जो है एक तीसरा विकल्प जो है चुन लिया है। ये जो दो पार्टी के बीच में जो रहते हुए बिहार जो है चलते हुए आ रहा है, अब जो तीसरा और चौथा का डिमांड जो है हो चुका है, तो अब की बार जो है इलेक्शन में बिहार के अंदर जो गेम और खेल होने वाला है वो बहुत बढ़िया खेल होगा और उस खेल में खेलने का मजा ही कुछ और होगा। बस खेल खेलने वाला चाहिए। जब शेर का सामना शेर से होता है तब मालूम चलता है कि हाँ भाई कोई आया है टक्कर में। आज तक अगर बिहार में देखा जाए तो RJD और JDU ही लड़ रहे थे और BJP आई और अब जो है पूरा दमखम से वैसी साहब उतर चुके हैं और जहां जहां वैसी साहब जाते हैं बड़ा बढ़िया से गेम होने वाला है। तो अब की बार जो है बिहार का जनता तो वैसे भी मूड बना लिया है कि अब की बार जो है हम चेंज करेंगे और इंडिया गठबंधन में हम शामिल नहीं हुए तो लोग जो है जनता जो है पतंग की ओर चल उठी है। अभी मैंने एक जगह जा कर के नरकटिया में मैंने भाषण दिया था, मुझे वहाँ इनवाइट किया गया था समीमुल साहब के विधानसभा में, बंजरिया प्रखंड में जो है सभा था और वहाँ पर जो हम गए, वहाँ पर जो हमने भाषण दिया, वहाँ पर जो लोग मुझे पसंद किए, प्यार किए, उसका मैं बड़ा आभार हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बिहार के सभी लोग ऐसे ही प्यार दे, आशीर्वाद दे जो मैं आगे बढ़ सकूं, है ना। तो मैं जो भी बात करता हूं लोगों को, बहुत सारे जो हमारे RJD के भाई हैं जो RJD का बहुत ज़्यादा फेवर में रहते हैं, RJD के फ्रेंड हैं, RJD के चाहने वाले हैं, सब कोई गुनाह नहीं है। हर किसी का मतलब एक होता है कि हमारा ये बेहतर है, हमारे सबका विचारधारा अलग अलग होता है। बहुत अच्छी बात है RJD के साथ रहे, BJP के साथ रहे या MIM के साथ रहे। हमारे साथ भी बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग जुड़े। देखिए भाई बढ़ते जा रहे हैं हमारे इस पे भी लाइव पे, तो उनको हमसे कुछ ज़्यादा ही तकलीफ होती है। बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, बहुत ये कर रहे हो, कर रहे भैया ये सब बात बोलना छोड़ दो। अब क्या है, हम कुछ नहीं बोलते हैं और जब रेलते हैं आदमी तो फिर हमें मत कहना कुछ भी, क्योंकि हमारा भी फैन फॉलोइंग जो है। तो इसलिए हमारा जितना भी मतलब दीवाना है, हमारे पार्टी में कार्यकर्ता नहीं होता है, वैसी साहब का दीवाने होते हैं सब। तो कार्यकर्ता से टक्कर लेना, दीवाने लोग से टक्कर नहीं लेना। अगर हमारा कोई आदमी, हमारा पार्टी के आदमी अगर आपके पार्टी के बारे में या आपके बारे में कुछ उल्टा पुल्टा नहीं लिख रहा है, नहीं बोल रहा है, तो आप भी ये सब जो है मत करिए, क्योंकि आपका खुद का नाम खराब होने वाला है, आपका नाम खराब होने वाला है। हमारा तो कुछ नहीं जा रहा भाई। हम ना गलत बात बोलते हैं और ना सुनते हैं। हमने अगर जिसके बारे में जो चीज़ बोला है हमने उसका सच्चाई बताया है। किसी के बारे में मैंने अनाप शनाप नहीं बोला है, किसी को गाली नहीं दी है, किसी को धब्बा नहीं लगाया है। हमने वही बोला है जो करके रखा है। आपको पता है शहाबुद्दीन साहब RJD के लिए क्या थे? अरे RJD का जान थे वो। RJD अगर अभी तक बची हुई थी ना, जब RJD मजबूती में तब तक थी जब तक शहाबुद्दीन साहब थे पार्टी में। जब तक शहाबुद्दीन साहब थे तब तक RJD एकदम दमदार रहा है। मुस्लिम जो है RJD के साथ रहा है। जब RJD ने शहाबुद्दीन साहब के साथ गद्दारी किया तब जाकर के मुस्लिम जो है डिवाइड हुआ है। तो कहीं ना कहीं RJD ने संभाल नहीं पाया मुसलमानों को। वो अपना सत्ता देखा, अपना परिवार देखा, मुसलमानों के बारे में नहीं सोचा। तो मुसलमान क्यों सोचेगा उसके बारे में? अभी भी तो मुस्लिम जो है चाह ही रहा है कि हमें गठबंधन में शामिल कर ले। हम समझौते के तौर पे हम लोग जो है साथ में मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और BJP का भगाने का काम करेंगे। अरे आपको समझ नहीं आती है तो अब दूसरा क्या करेगा? अपना विकल्प चुनेगा ना।
तो वैसी साहब से बढ़िया नेता कौन हो सकता है? वैसी साहब से ज्यादा पढ़े लिखे कौन हो सकते हैं? बैरिस्टर है। हमारे देश को 3 ही बैरिस्टर मिला, एक महात्मा गांधी, बाबा साहेब अंबेडकर दूसरा, और तीसरा जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिसे हम नहीं समझते हैं। अरे यही अगर दूसरे महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बोलते हैं, बाबा साहब अंबेडकर को बाबा साहब अंबेडकर बोलते, पूजते हैं इन दोनों को हम सभी लोग, हिंदुस्तान के हर एक लोग मानते हैं। और ओवैसी साहब बैरिस्टर है तो उनको आप नहीं मानते। यही अगर किसी और समुदाय में होते तो लोग भगवान बना करके पूजा करते इनको। आप लोग समझते नहीं है यार, मत करिए ये सब, समझिए। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो अच्छी बातें करते हैं, देश के लिए बात करते हैं, देश के लिए जीते हैं, आप लोगों के लिए जीते हैं, आपकी आवाज उठाते हैं, ना कि अपना जेब और अपना जो है मतलब पेट नहीं भरते हैं। हम यही बात समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि मतलब आप लोग समझिए और ओवैसी साहब को जो है अपना लीडर मानिए, नेता मानिए, तब जाकर के इस देश का और इस देश में जो लोग रहते हैं उनका भला होगा। जब किसी पढ़े लिखे को, बैरिस्टर को जब गद्दी पर बैठाएंगे ना, तो देश देखिए कैसे तरक्की करता है। हम जातिवाद पे नहीं जा रहे, हम सबको लेके चल रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हमारे भाई हैं और हम सबके साथ चल रहे हैं। हम सबके दरवाजे पे जा रहे हैं, हम सबसे मिल रहे हैं, हम सबसे मिलजुल के रहना चाहते हैं। हम खाली मुसलमान को लेकर के नहीं चल रहे हैं। ये गलत फहमी में ना हम रहना चाहते हैं ना आप रहिए। MIM लड़ेगी तो बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। अरे भाई पहले वोट तो करो, पहले सपोर्ट तो करो आप लोग। अभी दिए नहीं, लिए नहीं, कुछ हुआ नहीं, अब बस ये सब चालू है। आप सपोर्ट करेंगे, दिल से सपोर्ट करेंगे तो MIM आएगी बिहार में, बहुत अच्छा खासा सीट लेकर के आएगा। उसके बाद जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी। ये चीज होने वाला है। तो ये था मोहम्मद अफरोज का बयान बरूराज से AIMIM की तरफ से। अब सवाल ये है कि क्या बरूराज की राजनीति में अफरोज का यह बयान नया मोड़ ला पाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।